राजस्थान एसआई, रीट, पटवार व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्यारे युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद सुरेंद्र के एक और नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं खास बात करने वाला हूं आपके ही प्रश्नों पर। आपके ही कुछ प्रश्न जो मेरे सामने आए हैं उन सभी पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर करना। और दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये आप सभी को पता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये वीडियो खास आपके लिए है, आपके प्रश्नों पर है। इन सभी प्रश्नों का समाधान मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे कि क्या करें कि एग्ज़ाम पास हो जाए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए एक सफल योद्धा बनने के लिए। सफल योद्धा से मतलब हमारा आशय यह है कि एक सफल रणनीति के साथ हम अपनी जिस भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम किस प्रकार से सफल हो। तो एक सफल योद्धा कैसे बने। और एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है आप सभी का कि अंदर एक मन में डर बैठा है, एक भय बना रहता है कि एग्ज़ाम पास होगा या नहीं होगा, क्या करें, कैसे पढ़े। ये बहुत सारे जो डाउट्स आपके मन में आते हैं उन सभी को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। इस वीडियो में आप सभी के ये जो डाउट्स है वो मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो साथियों, आप सभी को जैसे कि पता है कि जैसे भी किसी भी क्षेत्र में भर्ती निकलती है, किसी भी पोस्ट पर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें बहुत सारे आवेदन आते हैं, लेकिन उसमें से सफल वही विद्यार्थी हो पाते हैं जितने पद हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जितने पद हैं उतने भी विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या है और क्यों इतने कम विद्यार्थी सफल हो पाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, वो ही विद्यार्थी उसमें क्यों सेलेक्ट होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सफल रणनीति का होना बहुत ही जरूरी है। आपको एक सुसंगठित सुसज्जित समय सारणी, विषय वस्तु का अच्छे से चयन और आपके जो अंदर का मन है, मन का जो डर है, उसको दूर करना बेहद ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर नेगेटिविटी रहेगी, आपको पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। क्यों? ये सभी के साथ होता है, ये स्पेशली आपके साथ नहीं होता, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। हर व्यक्ति के मन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक विचार जो है वो आते रहते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पहले बात करता हूँ एक सफल योद्धा कैसे बने। मतलब रणभूमि से मतलब यहाँ पर है हमारा जो एग्ज़ाम हॉल है, एग्ज़ाम में हम बैठे, जो हमारा कंपटीशन है, जिन विद्यार्थियों से हमारा कंपटीशन है, जैसे मान लो राजस्थान पटवार है, रीट है या आपका राजस्थान एसआई है, इन सभी में बहुत सारे जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम देने बैठेंगे। तो ये एक हमारा रणभूमि हो गया कि इस कंपटीशन में हम ही सफल कैसे बने, एक सफल योद्धा कैसे बने। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक निश्चित समय सारणी का और एक निश्चित रूप से सुसज्जित सुसंगठित मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आपका जो विषय वस्तु है उसका चयन होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपका इसमें जो ज्ञान होना चाहिए, सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर एक अच्छी बुक्स, जिससे हमें अच्छा कंटेंट मिले। एक अच्छी किताब का चयन करना भी यहाँ पर बहुत ही उचित होना आपके लिए ज़रूरी है। एक अच्छी बुक से आप पढ़ते हो तो आपके कंटेंट जो उसमें अच्छा मिलता है, तो आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या कुछ डाउट्स आए हैं, डाउट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं वहाँ से। तो एक अच्छी बुक्स का चयन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी बात मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से पढ़ें। तो पढ़ने का भी एक तरीका आपको एक अलग से ही व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि वो हमें कम समय में बेहतर लाभ प्रदान कर सके। और दूसरी बात, मैं आपके जो अंदर का मन का डर है, उस डर को दूर करने के लिए बताना चाहता हूँ कि ये आपके ही नहीं, दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है उन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर हमें पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो हावी करने हैं। अर्थात आपके जो नकारात्मक विचार है उनको दबा देना है अपने सकारात्मक विचारों से। ऐसा कैसे संभव होगा?
तो ये बिल्कुल संभव है। हर व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावनाएं आती है, तो आपको सकारात्मक सोचना है। ये कैसे संभव होगा कि आपकी जो नकारात्मक विचार है वो बदल जाए, नेगेटिव थॉट आपके मन में नहीं आए, डर आपके मन में बिल्कुल ना रहे। इसे दूर भगाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका यही हो सकता है कि आप अपने आप को मजबूत बनाओ। अपने अंदर ये सोचो कि हमें बिल्कुल नहीं डरना है, हमें एग्जाम हॉल में बैठना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करनी है, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। कौन ने कितना पढ़ा ये जानने की कोशिश मत करो, हमने कितना पढ़ा है, हमने क्या कुछ किया है ये जानने की कोशिश करो। टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हो उसको पूरा अच्छे से पढ़िए। उस टॉपिक को 2 बार पढ़ने के बाद आप उसका रिवीजन मन में कीजिए, अपने मन के अंदर प्रश्न बनाएं और मन के अंदर ही उनका वो जवाब दे, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तो आप ऐसा करना शुरू कीजिए, टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, मन के अंदर प्रश्न बनाओ, मन से उसका जवाब दो। आपको एक अलग ही सकारात्मक जहां विचार आएगा, आपको लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी बेहतर हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, टॉपिक्स हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। और जब आपको ऐसा लगने लगेगा तो आप एक के बाद एक टॉपिक अपने आप ही क्लियर करते चले जाओगे। तो पहली बात तो ये, इस प्रकार से आप अपने मन के जो अंदर डर बैठा हुआ है उस डर को दूर कीजिए। ये आपका सफल होने का सबसे पहला काम आपको यही करना होगा। सबसे पहले आपको यह करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि अपने मन के अंदर को डर को दूर करना होगा। सेकंड बात करते हैं हम, कुछ लोग जो है वो ही सफल क्यों हो पाते हैं। इतने लोगों में से कई बार आप देखते हैं 5000 पदों पर भर्ती निकली हुई है और 20 लाख आवेदन आ चुके हैं, तो 5000 या कई बार उससे भी कम विद्यार्थी सेलेक्ट हो पाते हैं। ऐसा क्यों? वो सेलेक्ट क्यों होते हैं, अन्य विद्यार्थी क्यों रह जाते हैं? इसके पीछे भी एक मेन रीजन है कि पढ़ने का सही तरीका, सही बुक्स का चयन, सही समय सारणी और अपने अंदर पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी कैसे लानी है ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी लो। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके बाद इन टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए आप पिछले जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनका अध्ययन कीजिए या यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ देख लीजिए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट है आपको कि पिछले एग्जाम्स के जो पेपर हैं उनकी तैयारी एक बार उनको देखिए कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, तो ये आपको सबसे पहले वहाँ पर मिलेगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है कि किस टॉपिक से कहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक को पहले कीजिए। दूसरी बात, जो टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है उसको बार बार क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको एक बार थोड़ा साइड में रख के जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये 2 काम आपको करना होगा। और इन सभी के लिए किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है ये आप निर्धारित करेंगे। जिस सब्जेक्ट की, जिस विषय की आपकी तैयारी अच्छी है उसको कम समय दो और जिसकी कम तैयारी है उसको आप ज़्यादा समय दो। तो इस प्रकार से एक निश्चित रूप से सही टाइम टेबल का बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और मेन मायने रखता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कितनी पॉजिटिविटी से जाते हो। और एग्ज़ाम हॉल में जो 2-3 घंटे का एग्ज़ाम होता है उसमें आप कितना बाहर की चीज़ों को बिल्कुल सोचना ही बंद कर दो। कई बार एग्जाम में 5 क्वेश्चंस खराब होने के बाद या 5 क्वेश्चंस का जवाब हमें नहीं आने के बाद हम पूरे एग्जाम की जो है वाट लगा डालते हैं, हमें उसी के बारे में सोचते रहते हैं और उनके चक्कर में और प्रश्नों को हम कई बार क्या है ज़्यादा गलत कर जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। जब तक आप एग्ज़ाम देते हो एक स्थिर दिमाग से आपको एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। एक स्थिर रूप से आपको एग्ज़ाम में बैठना है। हॉल में जो भी आपका समय है 2 घंटे 3 घंटे, उसमें बाहर की चीज़ों को कुछ नहीं सोचना है और हमें सिर्फ अपना टारगेट याद रखना है। फोकस हमारा सिर्फ एग्ज़ाम पर होना चाहिए। और लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीट आपको कैसे मिलेगी, जॉब आपको कैसे मिलेगी, रणभूमि में आप सफल कैसे होंगे। तो ये आपको पता है कि रणभूमि में जाने से पहले जब योद्धा रणभूमि में जाता है तो उससे पहले अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है। अड़चनें आती है, हार जीत होती रहती है, एक एग्जाम में नहीं दूसरे में सफल हो गए, दूसरे में नहीं तीसरे में सफल हो गए, लेकिन निश्चित रूप से आप प्रयास करते रहोगे, सफल आप जरूर होंगे। तो सफल रणनीति के साथ, पूरी रणनीति के साथ आपको जाना है और आपका जो टारगेट है वो आपको सेट करना है। हमें कई बार क्या करते हैं कि अपने ही कुछ लोगों के साथ हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, उन्हीं के साथ कंपटीशन करने लग जाते हैं और उन्हीं को देखते हुए हम अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना टारगेट रखना है सीट को देखकर ही, जितनी सीटें हैं उनमें से आपको अपनी सीट फिक्स कर लेनी है कि इस सीट पे हमें आना ही आना है। तो ये टारगेट आपको फिक्स करना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं सोचोगे आप सफल नहीं हो पाओगे। तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सीट पर फोकस रखकर ही तैयारी कीजिए, बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना सोचें, मन के अंदर जो डर है उसको दूर कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तो बस इन चीज़ों पर आप फोकस करना शुरू कीजिए। ये जो 2-3 बातें मैंने आपको बताई है इनको आज ही अभी से करना शुरू कर दीजिए। आप जो है
आपको लगने लगेगा कि हाँ वाकई में हमारी जो तैयारी उसमें बहुत अच्छा सुधार आया है और हम अब रणभूमि में जाने के लिए तैयार हैं, एक सफल योद्धा बनने के लिए हम तैयार हैं और अपनी सीट हम आराम से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।